अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर के पास अपनी बेटियों यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सच यही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ये कहानी एक इंटरव्यू में बयां की है। रणधीर कपूर बताते हैं कि मेरे पास इतनी तंगी थी कि मैं बबीता यानी अपनी पत्नी के खर्चे भी नहीं उठा पाता था। रणधीर कपूर हर साल 15 फरवरी को अपना बर्थडे मनाते हैं। उन्होंने चाचा भतीजा, हमराही और जवानी दीवानी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने करीब 27 फिल्मों में काम किया। फेमस एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर का बेटा होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया। अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियो में उनके पिता ने उन्हें काम न करने की सलाह दी। उनसे कहा कि वो किसी दूसरे के अंडर में रहकर काम सीखें और फिर खुद के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले काम करें। पिता की सलाह पर रणधीर कपूर ने डायरेक्टर लेक टंडन को असिस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्म कल आज और कल से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और कई सारी हिट फिल्में दी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्हें बबीता से प्यार हुआ और उनसे शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए। वजह थी कि रणधीर कपूर की फिल्में चल नहीं रही थीं, जिस वजह से उन्हें शराब की लत लग गई थी। इसका बुरा असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा और 36 सालों से अब दोनों अलग ही रह रहे हैं। रणधीर कपूर अपने पिता राज कपूर की फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके साथ सेट पर जाया करते थे। एक इंटरव्यू में रणधीर ने खुलासा किया कि जब उनके पिता को रोमांटिक सीन शूट करना होता था तो वो उन्हें 5 रुपए देकर कुछ खाने को भेज देते, और इसकी वजह यह थी कि राज कपूर उनके सामने रोमांटिक सीन्स को शूट करने में असहज महसूस करते थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रणधीर कपूर ने पिता से कहा कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। इस पर पिता ने कहा, अगर तुमको इस लाइन में काम करना है तो पहले किसी दूसरे के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दो। आरके स्टूडियो के तुम मालिक हो, इसलिए यहां पर तुम काम नहीं कर सकते। पिता की बात मानकर उन्होंने डायरेक्टर लेक टंडन को असिस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रणधीर कपूर ने खुद की एक फिल्म बनाने की ठानी। इसके बाद उन्होंने फिल्म कल आज और कल से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। इस फिल्म में राज कपूर को ही उनके पिता के रोल में नजर आना था, लेकिन वो काफी असमंजस में थे, क्योंकि इससे पहले उनकी छवि सिर्फ रोमांटिक हीरो की थी। इसके बाद लोगों ने उन्हें समझाया और राज कपूर ने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म के गाने और कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म की एक हीरोइन भी थी, बबीता। जी हाँ, बबीता रणधीर पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जब पहली बार बबीता को उन्होंने देखा था तो देखते ही रह गए थे। इसके बाद अक्सर दोनों मिलने लगे थे। कुछ समय बाद जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं तो वो चिंतित हो उठी। वो शादी के बाद भी असल में फिल्म में काम करना चाहती थीं। रणधीर बबीता को परिवार वालों से मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किसी भी फिल्म में बबीता को हीरोइन के रोल में कास्ट कर देंगे। फिर इसी बहाने परिवार से बबीता की मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बबीता को फिल्म कल आज और कल में कास्ट कर लिया। राज कपूर को रणधीर कपूर के साथ बबीता के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि शादी के बाद बबीता को फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ेगा। बबीता रणधीर को बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये शर्त मान ली। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। 4 साल बाद उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 21 सितंबर 1980 को उनकी दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ, लेकिन 1981 से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं। इसकी वजह थी कि 80 के दशक से रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। तंगी का दौर उस वक्त भी शुरू हो चुका था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, जिसका असर दोनों के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। इसके बाद 1987 में बबीता ने रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला किया, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। अपने और बबीता के रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने कहा था कि बबीता को लगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, जो बहुत पीता हूं और रात को देर से घर पर लौटता हूं। यही चीज उसे पसंद नहीं थी। मैं उनके हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। बेशक हमारी लव मैरिज थी, पर वो मुझे वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकी जैसा मैं हूं। लेकिन ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं। बबीता ने उनकी ढंग से परवरिश की, पाला पोसा और आज दोनों अपने करियर में सफल हैं। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से रणधीर कपूर तंगी का शिकार हो गए थे। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उनके पास अपनी दोनों बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि आज किसी भी एक्टर के लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। मेरे पास अपनी बेटियों के ट्यूशन देने तक के पैसे नहीं थे। हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मेरे लिए वो दौर इतना मुश्किल था कि अपनी कमाई से मैं अपनी पत्नी बबीता के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा था।
एक इंटरव्यू में करीना ने भी अपने पेरेंट्स के अलग रहने पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं और करिश्मा बहुत छोटी सी उम्र से ही समझ चुके थे कि बिन साथ रहे भी रिश्ते अच्छे तरीके से निभाए जाते हैं। हमारे पेरेंट्स भले ही साथ न रहे हों, लेकिन जब भी उन्हें कहीं साथ में मौजूद होना होता था तो वो पहुंच जाते हैं। मेरे पेरेंट्स अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन दो लोग जब ये समझ जाते हैं कि कई बार जिंदगी जैसी प्लान करो वैसी नहीं चलती, तो अलग रहने में कोई हर्ज नहीं है।